हेलो गाइस, वेलकम बैक। जीविका सिलाई केंद्र में आप सभी लोगों को वेलकम है। तो यहाँ पर आज मैं आपको पार्ट 1 मैंने प्लाजो की ड्राफ्टिंग और कैलकुलेशन आप लोगों को फॉर्मूला आप बता दिया है पहली वीडियो में। ये यहाँ प्लाजो की कटिंग है। और गाइस यहाँ प्लाजो की जो कटिंग के लिए कपड़ा जो रख रहे हैं यहाँ लंबाई में रखना है हमने, ठीक है। आपको पता है कि हमने जो लंबाई चौड़ाई रखनी है प्लाजो की, और कपड़ा रखते समय याद रखना उसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड की बंद वाली साइड अपनी साइड नहीं रखनी है, वो बाहर की साइड रखनी है। जैसे यहाँ मैंने रखी है और खुली साइड को आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने हिप के हिसाब से यहाँ चौड़ाई रख ली है। हिप में आपको मैंने निकालना बताया था पहले कि हिप्स में 10 जोड़ते हैं और फिर 10 जोड़ने के बाद फिर उसमें 4 से भाग करते हैं, या 4 बार उसको डिवाइड कर लो, 2 बार इंची टेप से 2 बार इंची टेप को फोल्ड कर लो उस दूरी को, और फिर उस पर जितना आता है उस पर आप एक चिन्ह लगाइए और वहाँ से आप क्या नापिए, आसन नापिएगा। और उसमें जितने आपने हिप्स जोड़ा है उसका जो भाग गुणा करके आया है 14 या 15, उसके अंदर आप 2 ज़रूर जोड़िएगा और ऊपर की साथ वो कपड़ा रखिएगा। जिससे कि इसमें मैंने 15 मैंने ये आसन यहाँ से टेढ़ा लगाया है ना, देखा है, और उसके आगे कपड़ा जो 2 इंची एक्स्ट्रा रखा, 15 + 2, ठीक है। तो हो गया हमारा 17। अब यहाँ देखिएगा मैंने लंबाई नाप रही हूँ। अब मैंने आसन लगा लिया है, लंबाई माप रही हूँ। लंबाई मेरी है 36 है, तो 36 में आपको 5 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है। 5 ऐड करके आपने लंबाई को काट देना है, ठीक है। लंबाई पे निशान लगा के आप 5 ऐड कर दीजिए, किसमें? 36 में। आपकी प्लाजो की लंबाई जितनी भी होगी आप उसके हिसाब से रखिएगा गाइस, ठीक है। ये सबके प्लाजो की लंबाई चौड़ाई सबकी अलग अलग रहेगी, ठीक। जिसको जितना जैसा खुला पहनना है तो वैसी। अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पर ये जो मैं निशान लगा रही हूँ दोबारा से आसन पर, वो इसलिए क्योंकि 10 इंच का आप कट लगाएंगे। मैं अभी कट लगाना भी आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मोहरी मैंने नीचे की बॉटम की मोहरी माप ली है 10 इंच। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्लाजो बनवाना चाहता है तो आप फिक्स उसकी 10 इंच रखिएगा। अगर कोई इससे ज़्यादा बनवाना चाहता है तो आप रखिएगा, और फिर उस मोहरी के निशान से आसन के निशान को मिला दीजिए। और फिर यहाँ से लीजिए आप 2 इंच एक्स्ट्रा, नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ऊपर तक ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक है। फिर मिलाने के लिए जहाँ तक 2-2 इंच आए आप वहाँ पर मिला दीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए सब साइड से आपको बराबर। अब आप कहोगे कि आपने खुले साइड से कपड़ा क्यों मोड़ा है और बंद साइड बाहर को क्यों निकाली है? क्योंकि मैंने इसलिए निकाली है ताकि हमारा जो कपड़ा है, जो फ्रेश कपड़ा बचेगा वो चौड़ाई में बचेगा, उसके 2 टुकड़े नहीं होंगे, वो अच्छे से हमारा बच जाएगा कपड़ा, और इसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दी है कटिंग स्टार्ट कर दी है, ये देखिएगा, ठीक है। कटिंग स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए, अब ये जो हमने आसन पे निशान लगाया, इसी आसन के निशान से ही करेक्ट उसको काट देना है। ये देखिए, ठीक, ये यहाँ से कट कर दीजिए। अब जो हमारा कहते हैं ना कि आगे का पीछे का पल्ट छोटा बड़ा होता है आसन में, पैंट में, पैंट और आसन सबकी कटिंग एक जैसी है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर हमने जो 2 इंची बढ़ाया है ना एक्स्ट्रा ऊपर से आसन की चौड़ाई में, आसन में 2 इंची ऐड किया है, ये उसके लिए है कि आसन चाहे ये इस तरीके से आप काटोगे, पैंट काटो या कुछ भी काटो, तो इसकी आपको फॉर्मूला लगा के या आपको इस तरह से कट करना है, तो आप गाइस कितने भी मोटे लोगों का सिल सकते हो। तो यहाँ देखिए आसन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पजामे जो होते हैं इनमें आसन नहीं होता तो ये फट जाते हैं। तो यहाँ मैं 7 इंची का आसन कट कर रही हूँ और 7 इंची लंबाई ले रही हूँ, और चौड़ाई जो होगी इसकी 5 इंची, ठीक है। आप इतने का आसन कट कर सकते हो, और चौड़ाई ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बंदा हेल्थी है, हैवी है, तो आप 7 से 8 काट सकते हैं, ठीक है। तो और बच्चे के आसन जो कटते हैं वो 5 इंच के कटते हैं, ठीक। तो चलिए ये आसन हमने आपको कटना बता दिया। और आसन हमेशा तिकोने साइड से, कोने की साइड से ही आप काटिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आसन हमेशा बराबर होने चाहिए, जो हम एक मियानी काट रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुई तो हमारे दोनों आसन बैठ नहीं पाएंगे बराबर। तो ध्यान से आप इसको कट करिएगा, ठीक है। और आपने जैसे हम उसकी सलवार मोड़ते हैं, तिरछा मोड़ते हैं ना सलवार को, टुलिप सलवार बनाने के लिए, इसको वैसे ही है। यहाँ से मैंने दोनों अलग कर लूँगी, 2 आसन काटने हैं, आगे और पीछे दोनों लगाने होंगे दोनों आसन के साथ में। तो यहाँ देखिएगा हमारी ये प्लाजो की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सिलाई है, पहले आसन आपको ज्वाइन करने हैं, फिर इसके बाद आपने इलास्टिक, फिर आपको फिटिंग, और पहले आपको आसन ज्वाइन करने हैं, म्यानी लगानी है, ठीक। तो इसके बाद
तो चलिएगा गाइस, आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और खूब सारा आप शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो बहुत इजी तरीके से आपको पैंट कटिंग मैंने आपको बताई थी, पैंट का कटने का लुक भी यही है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ प्लाजो का जो कटिंग था वो हमारा हुआ कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। कट कहाँ लगाने हैं, हमने एक आसन पर लगाना है, जो 17 इंच का आसन लिया था यहाँ पर लगाना है। और ये देखिएगा एक कट मैंने यहाँ लगा दिया है, क्योंकि आसन यहाँ से स्टार्ट रखेंगे और उसके ऊपर तक यहाँ से आसन रखेंगे, और जो हमने छोटे आसन काटे हैं वो इस कट पर नीचे से आसन रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 17 इंची में से हमने 7 इंची का आसन काटा है, तो कितना हमें सिलना पड़ेगा, 10 इंची हमें सिलना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 10 इंची पर एक कट लगा दिया, 10 इंची पे और एक 17 इंची पे, 10 इंची और एक 17 इंची पे। तो यहाँ पर देखिए ये कटिंग और इस टाइप से आसन हम ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।